नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी आरजेडी कार्यालय के पास पहुंच चुकी हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दूं कि जो शनिवार को उपचुनाव हुए थे, जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आज उसकी रिजल्ट है और आरजेडी कार्यालय में अभी तक ताला लगा हुआ है। अभी तक यहां पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हुए हैं। अभी सुबह का टाइम है। यहाँ पर अभी साफ सफाई धुलाई भी हो रहा है। बिहार में जो 2 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, उसको लेकर आरजेडी, जदयू और कांग्रेस सभी लोग दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। मगर यह जीत किसकी होगी, इसके लिए आज जनता के साथ, पार्टी के दलों के साथ साथ जनता भी बेसब्री से वेट कर रही है कि जीत किसकी होगी। जिसकी भी जीत होगी, कहीं ना कहीं यह राजनीतिक में एक अलग ही बदलाव लाएगा। आपको बता दूं कि कल तेजस्वी यादव दरभंगा गए थे कि उपचुनाव को लेकर कि वोटों में जो गिनती हो रही है उसमें किसी प्रकार की कोई भी झोलमोल ना हो सके। हालांकि वो पहले भी उनका कहना था कि जो पहले भी चुनाव हो चुके हैं उसमें भी उनकी जीत होते होते रह चुकी थी और उनका कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की झोल मोल हुई थी, इस कारण से जीत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार वो एक छोटी सी छोटी हर चीज़ पर अपने नज़र गड़ाए हुए हैं और जीत उनकी होगी। तो आइए हम पहले सारिका पासवान से बात करते हैं। वो कि यहाँ की कार्यकर्ता, आरजेडी की कार्यकर्ता हैं, वो अभी यहाँ पहुँच चुकी हैं और मैं उनसे पहले बात करती हूँ। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। हम उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि वहाँ जो 2 जगहों पर, जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसको रिजल्ट को लेकर क्या कुछ नया ये अपडेट करती हैं। देखिए, 30 तारीख को दोनों बाई इलेक्शन की सीटों पे मतदान हुआ था और आज काउंटिंग है और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल ही इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि दोनों की दोनों सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आ रही हैं। और अभी 1 से या 2 घंटे में 8 बजे से चूँकि काउंटिंग शुरू हो गई है, अब तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और पता चलेगा कि बिहार की जनता ने, खास करके वो 2 बाई इलेक्शन की सीटें हैं जहाँ के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। हम सब जानते हैं कि तारापुर क्षेत्र, जहाँ की विधायक स्वर्गीय मेवालाल, उनकी मृत्यु जो है किन हालातों में हुई। उन्हें ना बेड मुहैया हो पाया, ना ऑक्सीजन मिल पाया, ना उन्हें दवाइयाँ मिल पाई और तभी भी सरकार ये दम भरती है कि हमारे यहाँ सब ऑल इज़ वेल है। और आपके माननीय स्वयं जो है, उनकी मृत्यु इन हालात में हुई। तो तारापुर की जनता ये समझ रही है कि हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी थे वहाँ से जेडीयू के आने वाले की जब ये हालत है, तो आप समझ लीजिए आम जनमानस का क्या हाल होगा। तो लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। जो बिहार आज बेरोजगारी का अड्डा बन गया है, उस बदलाव के लिए वोट किया है। जो वर्तमान सरकार ने झूठे वादे किए थे कि 19 लाख नौकरियां देंगे, और 19 लाख नौकरियां तो छोड़ दीजिए, आज 19 नौकरियां भी लोगों के पास नहीं है। नौकरियां छिन कर रही हैं उनकी। तो लगभग 13 से 14 लाख ऐसी नौकरियां हैं जो छिन गई लोगों की इस कोविड काल के दौरान। तो वर्तमान सरकार जो है वो लोगों को झूठ बोल करके ठगने का और छलने का काम की है। और इन हालात को बदलने के लिए बिहार के लोगों ने उन 2 बाई जो इलेक्शन की सीटें हैं वहाँ के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया और राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से वहाँ से जीत रही है। मैम, आपने तो बताया कि तारापुर का हाल बताया, मैं कुशेश्वर स्थान की बात करते हूँ आपसे, वहाँ का क्या हाल है? देखिए, कुशेश्वर स्थान भी अभी वहाँ के भी जो विधायक थे वो जेडीयू से बिलोंग करते थे। बावजूद इसके अगर आप कुशेश्वर स्थान की धरती पे पैर रख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ डेवलपमेंट के नाम का तो डी तक नहीं हुआ है। और लगातार वहाँ से जेडीयू के ही विधायक रहे हैं और सरकार भी जेडीयू की रही है। तो अब इनके पास तो कहने के लिए भी नहीं है कि हम विकास करते हैं। भाई, आपका विकास तो ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तभी भी आप बात करते हैं विकास की। आप जो कहते थे साइलेंट वोटर्स की नाम पे हमेशा आप कहा करते थे कि आपके पक्ष में है, आज इन 15 सालों में उन साइलेंट वोटर्स यानी महिलाओं पे जितना शोषण और अत्याचार हुआ है, प्रतिदिन बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो अब तो आपका मुंह ये भी नहीं कहने के लिए कि वो साइलेंट वोटर आपके साथ हैं। महिलाएं हो या यूथ हो या फिर बुजुर्ग हो, सब लोगों ने अपना विश्वास राष्ट्रीय जनता दल को दिखाया है। और कुशेश्वर स्थान की भी सीट, यूथ हो या फिर बुजुर्ग हो, सब लोगों ने अपना विश्वास राष्ट्रीय जनता दल को दिखाया है और कुशेश्वर स्थान की भी सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जा रही है। तेजस्वी यादव कल दरभंगा के लिए निकले हैं कि वोटों की जो मतगणना है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछला विधानसभा में जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग करके
कई ऐसी सीटें थी जहां के हमारे प्रत्याशियों को महज 10, 12, 7, 19, 20 ऐसे वोटों से हराया गया। दोपहर तक काउंटिंग खत्म हो गई थी, बावजूद उसके उनको शाम तक रोक के रखा गया और अंत में उनको हार की सर्टिफिकेट थमा दी गई। तो ये सब हमने देखा है, हमने झेला है और हमारे 12 प्रत्याशी हैं जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया है इन बातों को लेकर के। दूसरी बात ये भी रही है कि पिछले विधानसभा में जो मोर देन 600 ऐसे बैलेट पेपर्स के वोटर्स थे जिनको कि डबल स्टैंपिंग की वजह से रिजेक्ट किया गया। मतलब वैसे वोटर्स जो बैलेट पेपर से वोट करते वो कौन होते हैं? वो शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो कहीं ना कहीं वोट कंडक्ट करा रहे होते हैं। अब अगर आप ये कहें कि उनको वोट करने नहीं आता है तो क्या ये विश्वास करने लायक बात है? निश्चित रूप से नहीं है। तो ये वर्तमान सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है और जो अपनी हार है उसको जीत में बदला है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं थे जिनको लेकर के कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सक्रिय हैं, जागरूक हैं और हमारी जनता भी चाह रही है कि कोई ये सत्ता वाले लोग जो है ना दुरुपयोग ना करे और अपनी हार को जीत में ना तब्दील करे। और यही सचेतक की वजह से वो वहाँ पे है, क्योंकि किसी भी कारण से इस बार सरकार गड़बड़ नहीं करने हम दे सकते हैं। लालू यादव जी बिहार आए और उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो चुनाव लड़े, उससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ा आप लोग की मतलब पे? देखिए, लालू जी का आना तो तय था पहले से ही। जिस दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम था उसी दिन उन्होंने कहा था, स्थापना दिवस के दिन, कि मैं बहुत जल्द आऊँगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि बिहार की जनता को बहुत इंतज़ार था और पहला ऐसा चुनाव था जो लालू प्रसाद यादव जी की गैर हाजिरी में हुआ था। जबकि ऐसी संभावना थी कि चुनाव के दौरान ही उनको आना था, लेकिन चूँकि कानूनी प्रक्रिया में लेट हुई, देरी हुई, तो वो आ नहीं सके उस टाइम में। लेकिन हाँ, ये बिहार की जनता को भी इंतजार था और उनका आना तो पहले से तय था। इस क्रम में वो आए भी, अभी वो स्वस्थ थे इसलिए वो आए और उन्होंने एक दिन की चुनावी सभा भी की। क्योंकि ये बिहार की जनता चाह रही थी उनको सुनना, उनको देखना, उसी क्रम में हुआ। तो ये तो होना था और लोगों को बहुत खुशी भी हुई कि लालू जी स्वस्थ हैं देख करके उनको, और लोग कामना भी किए रहे कि वो भाई दीर्घायु हों, स्वस्थ रहे हों। उनकी मंगल कामना करते हुए लोगों ने उनको भरपूर प्यार दिया। आपके पोलिंग एजेंट भी वहाँ पर हैं, उनके क्या आंकड़े बताते हैं? देखिए, हमारे पोलिंग एजेंट 30 तारीख की मैं बात करूं, जिस तरीके से कई ऐसे जगह थे जहां पे कि ऐसी शिकायतें हमें पक्ष जो है दुरुपयोग कर रहा है, कई जगह वोकस वोटिंग्स की भी आई, कई डमी ईवीएम्स की भी आए ऐसी खबरें। तो हमारे पोलिंग बूथ से लेकर के बूथ का एक-एक और क्षेत्र का एक-एक कार्यकर्ता जो है सजग रहा है इस बार कि सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी दुरुपयोग ना किया जाए। इसके रिगार्डिंग एक अलग टीम काम कर रही थी जो तारापुर, कुशेश्वर स्थान एज वेल एज पटना में टीम काम कर रही थी, ताकि सब लोग कनेक्टेड थे एक दूसरे से और लगातार मेल किया जा रहा था चुनाव आयोग को इन गड़बड़ियों को लेकर के। तो हम तो अपना कार्य कर रहे थे क्योंकि हमारे पक्ष में यही था, हम यही कर सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में था। अब देखना है कि चुनाव आयोग कितना कार्रवाई किया उन लोगों पे, और अब आज चूँकि काउंटिंग का दिन है तो आज कोई गड़बड़ी ना हो इसकी कामना हम करते हैं और निष्पक्ष जो कहते हैं वो रिजल्ट आए, इसकी हम लोग इंतजार में हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सारिका पासवान जी ने क्या कुछ कहा है, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव इसलिए वहां पे दरभंगा गए हैं कि ताकि जो पहले हमारे साथ हो आपको बता दें कि उस बार भी इन लोग का भरोसा था, जो मतगणना हो रही थी, इलेक्शन चुनाव हुए थे, उसको लेकर इन लोगों का भरोसा था कि पूरी तरह से आरजेडी की सरकार बनेगी, आरजेडी की ही जीत होगी। लेकिन एन मौके पर इस तरह का पासा पलट गया और उनकी हार हो गई। इसलिए इस बार इसमें कोई किसी भी प्रकार की वो चूक नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी झोल मोल ना हो सके, इसलिए आरजेडी के पूरी टीम वहाँ पर जमी हुई।